महिला को, प्रत्येक परिवार के एक महिला को 10,000 रुपया हमारी सरकार रोजगार के लिए देने जा रही है। और अब सब कुछ ऐसे राजनेता हैं जिनके कार्यकर्ता एक एक विभाग को जकड़ लिए थे, इस तरह के जंग लगा दिए थे कि भ्रष्ट कुछ हमारी सरकार की बदनामी और आई में हो रही थी। उस पर बहुत हद तक सरकार के द्वारा, स्थानीय विधायक आदरणीय रामसूरत कुमार जी के द्वारा अंकुश लगाई गई है, हम लोगों के द्वारा भी अंकुश लगाया गया है। और जो भी नमस्कार, मैं मोनू कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार। अभी हमारी मौजूदगी औराई विधानसभा क्षेत्र में है और जो औराई विधानसभा क्षेत्र में सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि लगभग 30 अरब रुपया औराई विधानसभा क्षेत्र में दिया गया है विकास कार्यों के लिए, अन्य अन्य जगहों पे जो भी विकास कार्य है उन सभी चीज़ों के लिए। बीजेपी के अंदर ये चल रहा है कि रामसूरत राय को टिकट नहीं भी मिल सकता है, कैंडिडेट दूसरा आ सकता है। और कल जो जजवार हाई स्कूल में एनडीए कार्यक्रम सम्मेलन जो हुआ है, सम्मेलन कार्यक्रम, उनमें बहुत भीड़, हजारों की संख्या में भीड़ था। विरोधी कहते हैं कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपकी सरकार का दावा है कि औराई विधानसभा क्षेत्र में 30 अरब रुपया दिया गया है, इन पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। 30 अगस्त 2025 को जो औराई विधानसभा के जजवार हाई स्कूल में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, वह बहुत ही जानदार और शानदार रहा है। यहाँ के एनडीए के नेता, एनडीए के विधायक आदरणीय रामसूरत कुमार जी के नेतृत्व में सहयोगी दलों को साथ लेकर के जजवार हाई स्कूल में जो कार्यक्रम हुआ है, आपने देखा, सभी लोगों ने देखा कि उस कार्यक्रम में एनडीए के कार्यकर्ताओं का अपार भीड़ था और सभी एक स्वर से एनडीए कार्यकर्ता आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ के स्थानीय विधायक आदरणीय रामसूरत कुमार जी के सहयोग से मंच पर एकजुट थे और औराई विधानसभा के जजवार हाई स्कूल में जो एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, उसके लिए औराई विधानसभा क्षेत्र के एनडीए के नेतृत्वकर्ता नेता आदरणीय रामसूरत कुमार जी के नेतृत्व में हमारे सभी सहयोगी साथियों को उनसे सहयोग मिला है। इसके लिए हम सभी साथियों को बधाई देते हुए, खास करके अपने जनता दल के कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं कि आदरणीय विधायक रामसूरत कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन जजवार हाई स्कूल में हुआ है, उसके लिए स्थानीय विधायक आदरणीय रामसूरत कुमार जी के साथ साथ हमारे जदयू के साथी जो जिनके अथक प्रयास से ये जानदार और शानदार कार्यक्रम हुआ है, इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। और एकजुटता के साथ 2025 225 फिर से नीतीश लक्ष्य को लेकर के कार्यकर्ता चुनावी मैदान में कूद रहे हैं। जहां तक औराई में विकास का सवाल है, आप सभी को मालूम है कि औराई विधानसभा क्षेत्र दशकों से बाढ़ पीड़ित इलाका है। बाढ़ के कारण यहाँ के लोगों की आर्थिक तंगी भी जर्जर हो चुकी है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, आरोप लगा रहे हैं
आपको मालूम होनी चाहिए कि जब माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पर आए तो उनके द्वारा औराई विधानसभा क्षेत्र के कायाकल्प करने के लिए लगभग 30,000 करोड़ की सौगातें दी गई। हम सब लोगों ने औराई को देखा है कि जहां कटरा क्षेत्र के इलाका काला पानी के रूप में मशहूर था, बाढ़ के दिनों में जहां नाव पर खटिया रखकर पैदल कांधे पर खटिया लादकर रोगी को अस्पताल ले जाने की काम किया जाता था, इस क्रम में न जाने अस्पताल पहुंचने से पहले कितने रोगियों की मौत भी रास्ते में हो जाती थी। आज उस कटरा के इलाके में जो औराई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वहां आज जजुआर गांव में हॉस्पिटल भी खुल गए हैं। जहां पुलिस पिकेट को पहचौल में लूट लिया गया था, वहां आज जजुआर में थाना भी खुल गए हैं। आपको शायद मालूम होनी चाहिए कि NH 527 जो मझौली से चोरौत रोड बन रही है, शायद हिंदुस्तान में जिस समय ये सड़क मंजूर हुआ और बनना शुरू हुआ, हिंदुस्तान में दूसरी सड़क है कि कहीं भी सेना के हेलीकॉप्टर को उस पर लैंड किया जा सकता है। आप बिजली के क्षेत्र की बात करिए, जहां रुनीसैदपुर और मेडकल से बिजली के तार आते थे, वहां आज औराई विधानसभा क्षेत्र में मटिहानी, बेराई, औराई, यजुआर, कटरा यानी 5 विद्युत सब स्टेशन है। जहां तक पुलियों की बात है तो लगभग 122 सड़क की मंजूरी दी गई है। कुछ पर काम हो गए हैं, कुछ पर काम शुरू है, कुछ पर होने वाले हैं। जहां तक पुलिया की बात है, आप देख रहे हैं कि 1964 से घनश्यामपुर के तकिया टोला के पुल टूटा हुआ था, आज वहां लगभग 70% काम पूरे हो चुके हैं। इस तरह से लगभग 14 पुल, जहां जोका नदी में राजखंड के जोका नदी में, बसुआ के लखनदेई नदी पर, जहां मतलब कि सुंदर खौली के लखनदेई नदी पर, रामनगरा और कोरियाही के बीच में लखनदेई नदी पर, इस तरह से 14 पुलों की टेंडर हो चुकी है। अतरार और आज बभनगामा घाट में स्टेट हाईवे सह एलिवेटेड पुल के निर्माण के लिए 814 करोड़ रुपया की टेंडर हो चुकी है। टेंडर हो जाने के बाद उन्हें कई प्रक्रियाएं चल रही है, बहुत जल्द ही उनमें हाथ लग जाएगा। जहां तक कटरा बक्सी का सवाल है, तो वहां भी बक्सी और कटरा के बीच में बागमती नदी पर लगभग 600 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर पुल बन रहे हैं। जहां तक बांध की बात है, तो कटौंझा से लेकर और बेनीबाद तक, अब तक जो बरैठा तक बांध दोनों तरफ बन चुके हैं। रिंग बांध सहित उसके सुरक्षात्मक कार्य को करते हुए उस बांध के कालीकरण के लिए भी 635 करोड़ की राशि टेंडर हो चुकी है। भैरव स्थान मंदिर को पर्यटक केंद्र में लिया जा चुका है। काम कितना गिनाऊंगा तो 24 घंटा बीत जाने के बावजूद भी खत्म नहीं होंगे बातें। इसलिए औराई के कायाकल्प करने में इस राज्य के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति लोगों में बहुत बड़ी सहानुभूति है, और इस सहानुभूति में औराई के विकास में क्षेत्रीय विधायक राम सूरत कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान है। और
राम सूरत राय जी का आपने इतना काम गिनवाया कि जो भी काम किए हैं उन्होंने, लेकिन जब क्षेत्र में वो निकलते हैं तो कई जगह उनको विरोध का सामना करना पड़ता है। कई जगह पब्लिकली विरोध होता है तो कई जगह पॉलिटिकली विरोध होता है। और पॉलिटिकली विरोध होता है तो आपका विपक्ष कहता है कि सरकार तो दावे करती है कि 30,000 करोड़ रुपया दिया है, लेकिन औराई में कुछ तो नजर ही नहीं आता है। 30,000 करोड़ गया कहाँ? अब ये विपक्ष के जो लोग हैं उनको हो सकता है तो यहाँ के एनडीए विधायक राम सूरत कुमार जी से एलर्जी भी हो सकता है, कुछ लोगों की है। हाँ, जहाँ तक आम जनता के सवाल है तो मतदाता मालिक महान है। अपने जनप्रतिनिधि से 5 साल के कामकाज के सवाल करेंगे और सवाल उसी से किया जाता है जिससे आशा रहता है। तो इस क्षेत्र के आम जनता को ये आशा है कि हम अपने विधायक से अगर कुछ कहेंगे तो हमारे क्षेत्र का काम हो जाएगा। जो कहते हैं कि काम दिखाई नहीं दे रहा है, यही औराई है कि आज कोई भी ऐसी पंचायत नहीं है जहां 4 चक्का नहीं जा सकती है। प्रखंड भवन नहीं था, उसके लिए भी 15 करोड़ की राशि टेंडर हो चुकी है। बाढ़ और वर्षा को देखते हुए, संभावित वर्षा को देखते हुए वो काम प्रारंभ कुछ नहीं हुए हैं, वह भी बहुत जल्द होने वाली है। और जनता पूरी तरह मूड बना चुकी है कि हम इस बार के चुनाव में आदरणीय नीतीश कुमार जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। कल आपने रैली में भी देखा है, जो भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, चिराग पासवान जी के कार्यकर्ता हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी और आदरणीय जीतन राम मांझी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के कार्यकर्ता हैं, वे सब एकजुट हो करके आने वाले विधानसभा के चुनाव में एनडीए हैं, एनडीए एकजुट रहेंगे और एनडीए के सरकार बनाएंगे। औराई ब्लॉक में सबसे ज्यादा जो गहन मुद्दा अभी के समय में है भ्रष्टाचार। ब्लॉक स्तर पे जो भ्रष्टाचार की खबरें दिन प्रतिदिन आती रहती है। कई बार होता है कि सीओ साहब, बीडीओ साहब के द्वारा कई पब्लिक को परेशान किया जाता है, जो खबर भी मीडिया के द्वारा चलाया जाता है। कई बार आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। राम सूरत राय जी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार पे कितना अंकुश लगा, और अगर अंकुश लगा तो फिर इस तरह की खबरें कैसे आती है? देखिए, हमारी सरकार आम जनता के साथ है। जहां तक औराई प्रखंड का सवाल है तो आपको एक भी जनता दल या भाजपा या आदरणीय विधायक राम सूरत कुमार जी के कार्यकर्ता औराई प्रखंड के भ्रष्टाचार में दलाल नहीं मिल पाएंगे। प्रखंड मुख्यालय में कुछ ऐसे राजनेता हैं जिनके कार्यकर्ता एक एक विभाग को जकड़ लिए थे, इस तरह के जंग लगा दिए थे कि कुछ हमारी सरकार की बदनामी औराई में हो रही थी। उस पर बहुत हद तक सरकार के द्वारा, स्थानीय विधायक आदरणीय राम सूरत कुमार जी के द्वारा अंकुश लगाई गई है। हम लोगों के द्वारा भी अंकुश लगाया गया है। और जो विपक्ष के लोग पहले थे औराई में औराई के सत्ता जिनके हाथ में था पहले, उन्हीं के दलाल लोग जकड़े हुए भी है, भ्रष्टाचार के अड्डा भी बनाए हुए थे और उन्हीं के द्वारा प्रचार भी किया जाता है। चूंकि चुनावी समय है, बहुत तरह के लोग इस चुनावी वर्षा में तर करेंगे, लेकिन एक भी कार्यकर्ता आदरणीय राम सूरत कुमार जी के या एनडीए के कार्यकर्ता प्रखंड के भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं है। मैं दावे के साथ विपक्ष को कहता हूं कि अगर कोई भी एक भी कार्यकर्ता औराई में एनडीए या क्षेत्रीय विधायक आदरणीय राम सूरत कुमार जी के कार्यकर्ता भ्रष्टाचार में औराई में है तो नाम सार्वजनिक मंच से सार्वजनिक करे, उनको जवाब मिलेगा विपक्ष के साथियों को। अंतिम सवाल है कि कई बार भाजपा के अंदर खाने से औराई विधानसभा के सीट के लिए कलह देखने को मिलता है। कई बार यह सुनने को मिलता है कि हो सकता है राम सूरत राय जी को टिकट ना मिले, लेकिन कल के कार्यक्रम देखने के बाद ऐसा लगता है कि इतनी भीड़, इतनी समर्थन तो है उनके पास, लेकिन फिर हो सकता है कि कल से इस चीज़ का क्षेत्र में
लोगों के मन में ये चीज डाला जा रहा है, या लोग खुद कह रहे हैं कि अब दूसरा कैंडिडेट आ सकता है, रामसूरत राय जी को टिकट नहीं मिलना चाहिए, और विपक्ष भी इस चीज को जोर शोर से उठा रहा है। देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, और हम लोग समाजवादी विचारधारा के हैं, एनडीए के कार्यकर्ता हैं। हम लोग आपस में अपने अधिकार के सवाल पर, सम्मान के सवाल पर आपस में भी मनमुटाव कर लेते हैं। अपने स्थानीय विधायक आदरणीय रामसूरत कुमार जी से भी थोड़ा करवाहट कर लेते हैं, लेकिन एनडीए के सवाल पर हम सब एकजुट हैं। और जहां तक टिकट का सवाल है, तो कुछ लोग जो हैं उनको लग रहा कि औराई में ही टिकट मिल रहा है, लेकिन सबको मालूम है कि टिकट का बंटवारा शीर्ष नेतृत्व करते हैं, और ये शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो उम्मीदवार घोषित होते हैं वे हमारा या विपक्ष के उम्मीदवार होते हैं। औराई में टिकट का बंटवारा नहीं होता है। जहां तक आप रामसूरत कुमार जी का सवाल लाते हैं, तो हम एनडीए के सहयोगी दल भी चाहते हैं, तैयारी करते हैं कि ये सीट मेरा हो जाए तो ये सीट मेरा हो जाए, लेकिन मेरा जो शीर्ष नेतृत्व जिस उम्मीदवार को औराई में दे देगा हम सब उसके साथ हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि युद्ध के मैदान में सेना को बदला नहीं जाता है, रेस के मैदान में घोड़ा बदला नहीं जाता है। आदरणीय रामसूरत कुमार जी एनडीए के नेतृत्व करता है, उनके नेतृत्व में बहुत हद तक औराई के समस्याओं का समाधान हुआ है। और टिकट जो लोग भी कहते हैं कि रामसूरत जी का टिकट कट गया, हमें टिकट मिल गया, वो लोग अपना माइक से प्रचार करते रहे। हम लोग एनडीए शीर्ष नेतृत्व में आस्था रखते हैं, उनका जो आदेश आता है उसका पालन करते हैं। और रामसूरत कुमार जी भी एनडीए के सभी साथियों को लेकर के औराई में, क्योंकि वो भी रामसूरत कुमार जी कोई नए राजनीतिज्ञ नहीं है, उनके पिताजी स्वर्गीय आदरणीय अर्जुन राय जी बहुत समय से सामाजिक लोग रहे, उनके बड़े भाई भी सामाजिक लोग रहे हैं, वो भी हमारे विधायक रहे हैं। तो राजनीति में मृदुभाषी से काम नहीं चलता है। जहां तक मैं रामसूरत कुमार जी का न विरोध करता हूं, न कोई बात करता हूं, और न ही अब तक उनको उम्मीदवार घोषित करता हूं, क्योंकि वे तो एनडीए के सारथी हैं। औराई विधानसभा क्षेत्र में जो रामसूरत कुमार जी हैं, हमारा प्रत्याशी ऐसा चाहिए जो विपक्ष को जवाब देने के लिए गांधी मैदान में खुट्टा भी गाड़ने की चुनौती दे, और क्षेत्र में आम जनता को कई जोड़ करके प्रणाम भी करने का काम करे। ऐसा लक्षण हम यहाँ के स्थानीय विधायक आदरणीय रामसूरत कुमार जी में पाते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे नेता के तरह भाई भाई को लड़ा दे, थाना पर जाकर के किसी को पैरवी कर दे, स्कीम योजना में लूट मचा दे, इस तरह के व्यवहार क्षेत्रीय विधायक आदरणीय रामसूरत कुमार जी में नहीं है। हम सब एनडीए एक हैं, एकजुट हैं, और आने वाले 2025 के चुनाव में 2025 फिर से नीतीश 225 इसी संकल्प के साथ हम सब लोग महिला को, प्रत्येक परिवार के एक महिला को 10,000 रुपया हमारी सरकार रोजगार के लिए देने जा रही है। और अगर उस राशि से रोजगार बढ़ाती है तो फिर 2 लाख रुपया उन्हें 6 महीना के अंदर में उन्हें फिर मिलेगा, जो कोई राशि वापस नहीं करना है, कोई सूद नहीं देना है। आप देख रहे हैं
कि 400 रुपया जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रहा था उसे बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिया गया। अब क्या चाहिए? महिला के उत्थान में, समाज के हर वर्ग के उत्थान में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया है बिहार के लिए, जो सौगात दिया है बिहार के लिए, दिन रात जो बिहार के विकास के लिए समर्पित है, उसके लिए जनता भी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा रखती है। आने दीजिए चुनाव 2025, फिर से नीतीश 225 संकल्प के साथ हम लोग विपक्ष के बिहार में 50 सीट का भी खाता नहीं खुलने देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए। बाकी औराई विधानसभा की हर छोटी बड़ी खबरें तो आपको दिखाऊंगा ही, बिहार की कोने कोने की खबर और देश की कुछ मुख्य खबर भी आपको दिखाने का प्रयास करता रहूंगा। सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर @पब्लिक समाचार ऑफिशियल। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और औराई में अभी जो मेरा एनडीए के कप्तान है आदरणीय रामसूरत कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसा समय आएगा वैसा सामना किया जाएगा और मेरा एनडीए को उम्मीदवार पिछले बार जितनी वोट से जीते उससे अधिक वोट से औराई में चुनाव जीतेंगे और विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देगा। अभी जो भी बरसाती मेढक हैं उनको घूमने दीजिए, जनसंपर्क करने दीजिए। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात एक और है, कुछ विपक्ष के साथी इन दोनों बाहरी के नारा लगाते हैं, खास करके कांग्रेस के लोग जो हैं वो नारा लगाते हैं कि बाहरी मंजूर नहीं। लेकिन यहाँ तो पहले के भी विधायक बाहरी ही लग हैं साहब। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि आदरणीय कई उम्मीदवार आए हैं, विधायक भी बाहरी हुए हैं। आदरणीय रघुनाथ पांडे जी क्या थे, आदरणीय उगल तारा देवी क्या थे, उषा सिन्हा क्या थे, सुरेंद्र नारायण मिश्रा क्या थे, ये सब तो बाहरी प्रत्याशी न थे। आज हमारे विधायक रहे भाई अर्जुन राय जी, जब सीतामढ़ी में सांसद बने तो भी तो बाहरी ही थे, इसलिए बाहरी कोई सवाल नहीं उठता है, बाहरी का प्रश्न नहीं है। जो लोग बाहरी के सवाल करते हैं, आदरणीय कैप्टन जयनारायण निषाद साहब वैशाल हाजीपुर के रहने वाले, उनके उत्तराधिकारी आदरणीय अजय निषाद जी हाजीपुर के रहने वाले, वो भी तो मुजफ्फरपुर से सांसद रह चुके हैं और अभी कांग्रेस में हैं। जिससे जो लोग कहते हैं कि यहाँ बाहरी का सवाल है, बाहरी यहाँ कुछ नहीं है। आम जनता को काम चाहिए, आम जनता को समस्याओं का निदान चाहिए और ये जो लोग भी बाहरी के नारा लगाना चाहते हैं ये सब बेतुका बेबुनियाद बात है। औराई की जनता किसी के झांसे में आने वाली नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने औराई के कायाकल्प करने के लिए आदरणीय विधायक रामसूरत जी के सहयोग से जो 30,000 करोड़ की सौगात दी है उसे जनता बहुत आह्लादित है। और इतना ही नहीं, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी है, आपने देखा। उसके बाद अभी नई घोषणाएं हुई है कि उस नई घोषणाएं में हर परिवार के